एक हफ्ता पहले अनीज़ा ने यावर और ज़ैनब को खोला तो चुपके से बाहर निकल आई, क्योंकि वो जानती थी उसका काम ख़त्म हुआ और वो नहीं चाहती थी कि दिलावर से धक्के देकर बाहर निकाले, तो वो चुपचाप वहाँ से निकल गई। गुड्डी, नूरा, ओ नूरा, तू आजा, अंदर आजा। नूरा, तू वापस क्यों आ गई? मैंने तो सुना था कि तू बहुत बड़ी मैडम बन गई है, मगर तुम यहाँ। गुड्डी, हमारी औकात सिर्फ इतनी ही है कि कोई हमें ख़रीद कर अपना मकसद पूरा करे और फिर बेऔकात करके वापस छोड़ जाए। नूरा, क्या मतलब है तेरा? वो दिलावर सेठ तो बड़ा चंगा आदमी है। हाँ होगा, पर हम जैसों के लिए नहीं। क्या मतलब है? मुझे बता, तुझे हुआ क्या है? तू इतनी थकी थकी और बीमार क्यों लग रही है? बस किस्मत ने थका दिया गुड्डी। मुझे वो रोने लगी। पहली रात उसने मुझे बता दिया था कि वो मुझे सिर्फ अपना काम ख़त्म हो जाने तक अपने निकाह में रखेगा। मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वो मेरा ख़रीदार था गुड्डी, और उसे शोहर होने के सारे हकूक़ उसको अदा करने होंगे, और औलाद वो मुझ जैसी औरत से नहीं चाहता, क्योंकि मैं काम करने वाली नौकरानी थी इसलिए। फिर नूरा? गुड्डी ने पूछा, और उसके साथ ही अबकाई आने पर नूरा गुसल खाने की तरफ भाग गई। नूरा वापस आई तो गुड्डी ने उसे हैरत से देखा। नूरा चारपाई पर बैठ गई और गुड्डी की तरफ मुतवज्जो हुई। ये सच है कि मैं मां बनने वाली हूँ गुड्डी, मगर कैसे मुझे नहीं मालूम। या तो उस दवाई ने असर नहीं किया, या मेरा अल्लाह उसने बताना चाहता है कि वही इस दुनिया का मालिक है और उसके आगे सेठ दिलावर जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है। मैं घर वापस नहीं गई गुड्डी, सिर्फ इसीलिए कि मैं किसी को भी अपने और अपने बच्चे के बारे में नहीं बताना चाहती। मगर तू जाएगी किधर? इसीलिए तो तेरे पास आई हूँ। तू फैज़ी को हैदराबाद जाने का बोल रही थी, किसी मैडम के घर। हाँ हाँ, मैंने उसे बोला था, मगर वो जाने के लिए राज़ी नहीं हुई। तुम मुझे वहाँ भेज दे, मैं तेरे एतमाद पर पूरा उतरूँगी। पर तू इस हालत में घर का काम कैसे करेगी नूरा? गुड्डी, तू बात तो कर उनसे। मैं किचन का सारा काम कर दिया करूँगी, और फारग होने के बाद घर का सारा काम भी। बस कुछ महीने की तो बात है। अच्छा तो रुक, मैं भी बात करती हूँ। शुक्रिया गुड्डी। अरे पागल, सहेली होकर शुक्रिया अदा कर रही है। दिलावर, जी मामा, मैंने तुम्हें कुछ कहा था, मगर तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? मामा, मैं चला जाऊँगा कुछ दिनों तक। नहीं, अभी चलो और मुझे भी साथ लेकर चलो। मामा, क्या वो लगा रखी है? चलो तो मतलब चलो। मामा, असल में क्या बात है, बोलो। वो अनीज़ा असल में इस घर की मुलाजमा थी, और वो गंदे से मोहल्ले में रहती थी, तो आप वहाँ कैसे? शर्म करो दिलावर, गंदे मोहल्ले में भी अल्लाह ताला के बनाए हुए लोग ही रहते हैं। चलो, उसको अभी लेने जाना है। मामा, मैंने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैं उसका सामना नहीं करना चाहता। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें प्लीज़। दिलावर, अगर तो तुम्हारा ज़मीर ज़िंदा हो गया है तो जो जुल्म तुमने उसके साथ कर चुके हो वही काफ़ी हैं। अब मज़ीद उस बच्ची को अपने जुल्म का शिकार मत करो, और अगर तुम मुर्दा ज़मीर हो तो जाओ, जो चाहो करो, लेकिन उस बच्ची की इज़्ज़त से आज़ाद कर दो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी किसी नेक इंसान के साथ शुरू कर सके। इतना कहकर वह कमरे में चली गई थी, और दिलावर एक अजीब से दर्द में मुब्तला हो चुका था। उसे इस कदर अपनी माँ की बात बुरी क्यों लगी थी? वह अनीज़ा को आज़ाद हरगिज़ नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि मैंने उसे 5 लाख रुपए में ख़रीदा था। हाँ, यही वजह है, और तो कोई वजह नहीं है। लेकिन मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो किसी और के साथ कैसे? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। वो किसी और के साथ कैसे रह सकती है? कोई और उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं उसके हाथ तोड़ दूँगा। मैं उसे कभी आज़ाद नहीं करूँगा। हाँ, मैं उसे यहाँ ले आऊँगा, वो इसी घर में रहेगी मेरी आंखों के सामने, लेकिन मैं उसको इतना क्यों सोच रहा हूँ? वो इतनी ख़ास तो नहीं। फिर वो मुझे भूल क्यों नहीं जाती? मुझे उसके जाने के बाद सुकून क्यों नहीं? वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसका दिल बेख्तियार ज़ोर ज़ोर से धड़का था। वो यहाँ ही होती थी, अब क्यों नहीं? मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने मुझसे पूछा भी नहीं और घर छोड़कर चली गई, जबकि वो मेरी ज़र खरीद ग़ुलाम थी। नहीं नहीं, ग़ुलाम नहीं, बीवी थी, बस निकाह जो किया था। उसे मुझसे पूछना चाहिए था, और मैं जब तक उसे खुद से यहाँ नहीं निकालता उसे नहीं जाना चाहिए था। वो मेरी इजाज़त के बाहर क्यों गई? वो मुझे अच्छी नहीं लगती, बस दिल चाहता कि उसे 2 थप्पड़ मारने के बाद वापस ले आऊँ। वो दिल और दिमाग की अजीब जंग में था। कभी दिल जीत जाता तो कभी दिमाग। वो सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा था उसे। उसकी ज़रूरत थी। क्या सिर्फ ज़रूरत? दिल ने कहा, हाँ बस ज़रूरत। वो गुस्से से धाड़ा और बाहर बालकनी में जा खड़ा हुआ। अच्छा हुआ वो चली गई, तुम उसके काबिल नहीं थे दिलावर। वो सरगोशी के अंदाज में बोला और वहीं बैठता चला गया, क्योंकि अब मकाफात का वक्त था। मैं जाऊंगा उसे लेने।
اسے اسی گھر میں رہنا ہوگا ساری زندگی، اس نے فیصلہ کیا اور آنکھیں بند کر لیں. کچھ آنسو تھے جو بہہ نکلے تھے. ارے کون ہے؟ ارے پاگل ہو کیا؟ رک تو، آ رہی ہوں. سلام ماسی کاکی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم سیٹھ دلاور ہو نا؟ جی ہاں، آؤ آؤ اندر آؤ. وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ماسی یہ میری ماما ہے زینب، پر آپ کی والدہ تو شمع بیگم. جی وہ دوسری ماں ہے. آج یہاں کیسے؟ آپ نے تو ہمیں نورا سے ملنے سے منع کر دیا تھا، تو آج کیسے؟ نورا میری بچی کیسی ہے؟ وہ میں ماسی بڑا شرمندہ ہوں اپنے رویے سے. تو میں انیزہ، میرا مطلب ہے نورا کو واپس لینے آیا ہوں. کیا مطلب ہے آپ کا صاحب جی؟ آپ نے تو نورا کو یہاں آنے سے منع کر دیا تھا، اس کے بعد وہ کبھی یہاں نہیں آئی. مگر آپ یہ سب کیا بول رہے ہیں؟ کہاں ہے میری بچی؟ اس کو تو آپ نکاح کر کے لے گئے تھے اور خریدا بھی تھا، تو اس میں میری بچی کا کیا قصور تھا؟ میں آپ کے 5 لاکھ روپے کسی نہ کسی طرح واپس کر دوں گی. خریدا؟ زینب نے دلاور کی طرف دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گیا. ماسی کی زارو قطار رو رہی تھی، جس کی آواز گڈی نے سن لی. دروازہ ٹوٹا ہوا تھا تو سامنے بیٹھا سیٹھ دلاور صاف دکھائی دے رہا تھا. وہ دوستی تو 6 ماہ پہلے مر گیا، مگر میری بچی کو ساری زندگی کے لیے جہنم میں دھکیل گیا. مجھے معاف کر دو ماسی، میں اسے ڈھونڈ کر ضرور واپس لاؤں گا. وہ شرمندگی سے بولا، کیونکہ اب اسے واقعی میں لگ رہا تھا کہ اس نے جو ظلم کیے ہیں اس پر اس کا حساب دینا پڑے گا. کب نکالا تھا تو نے اسے گھر سے؟ وہ غصے سے سارے لحاظ بلا کر بولی. ماسی ہمیں معاف کر دو. 1.5 ماہ پہلے اس نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور اب یہ اسے تلاش کر کے واپس لے کر آئے گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. میں لے کے آؤں گا اسے. وہ پریشانی سے بولا. جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ کہیں مر کھپ گئی ہوگی، یا تو نے مار دیا ہوگا اسے. نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہوگی. اسے کچھ نہیں ہو سکتا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا. وہ واپس آ جائے گی. میں لے کے آؤں گا، میں لے کر آؤں گا، وہ کہتا باہر نکل گیا. ماسی کچھ نہ بولی اور وہ دونوں واپس آ گئے. مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی دلاور. میرا بیٹا کسی معصوم کا خریدار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو اس شمع جیسے نکلے، اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم نے یہ سب کچھ کیا. تمہیں اس پر ظلم کرتے ہوئے اپنی ماں کیوں یاد نہیں آئی دلاور؟ مجھے معاف کر دے ماما، مجھے اس وقت کچھ نہیں سمجھ آیا. تلاش کرو اسے، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا. میں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میں نہیں رہوں گی یہاں. زینب رونے لگی. وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بند ہو گیا.